हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यह बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। देखो, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सेक्रेटरी क्लर्क हो गया, एनटी हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इन जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तब ये क्वेश्चन आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो, इससे पहले हम पार्ट 39 यानी कि 39 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चन को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 40 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 168 है। उमा कुमारी वॉन द परशुराम अवार्ड इन विच ईयर। तो उमा कुमारी ने किस वर्ष परशुराम पुरस्कार जीता था? तो उमा कुमारी की यहाँ पे बात आई है। अब देखो, दो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो 1997 और एक 1987। अब वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो देखो, 1997 ऑप्शन यहाँ पर देखो बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। उमा कुमारी ने जो है तो 1997 में परशुराम पुरस्कार जीता हुआ था, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये डेट किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। पहले उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उमा कुमारी का संबंध किस फील्ड से है, किस फील्ड से इनका संबंध है। तो इनका संबंध जो है तो स्कीइंग से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब 1997 में जो है तो 3 लोगों को जो है तो परशुराम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो उन 3 लोगों के नाम आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो उनमें सबसे पहले तो उमा कुमारी आ जाती है, जिनका संबंध किससे है? तो स्कीइंग से उनका संबंध है, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। उसके बाद आपको नोट रखना है भगत सिंह ठाकुर, ये आपको ध्यान में रखना है। और भगत सिंह ठाकुर को भी 1997 में ही परशुराम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और यह किस फील्ड से हैं? तो ये इनका संबंध है बॉक्सिंग से, ये आपको पता चल गया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, राजीव नैयर को कब जो है तो परशुराम अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इनको भी जो है तो 1997 में ही परशुराम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और राजीव नैयर का संबंध जो है तो क्रिकेट फील्ड से है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 3 लोगों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इन तीनों के तीनों को जो है तो 1997 में परशुराम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और फील्ड भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब ऑप्शन ए में है 1987। अब 1987 ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिमाचल का जो पहला परशुराम अवार्ड दिया गया था वह 1987 में ही दिया गया था। किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था सुमन रावत को। और सुमन रावत का संबंध किस फील्ड से है? तो इनका संबंध है एथलीट से, ये आपको पता चल गया। और 1987 में 2 और लोगों को परशुराम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो एक तो था चमन सिंह को भी 1987 में ही परशुराम अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इनकी फील्ड थी वॉलीबॉल। और वीरेंद्र शर्मा को भी जो है तो 1987 में ही परशुराम अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इनकी फील्ड थी बॉक्सिंग। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 1997 का बता दिया और 1987 में किस किस को जो है तो परशुराम अवार्ड मिले थे वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। आपने बिल्कुल ध्यान से इनको पढ़ना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 169 है। विच पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ वेल नोन फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द चिपको मूवमेंट इन द रिमोट एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो चंबा जिले के सुदूर क्षेत्रों में चिपको आंदोलन के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा व्यक्ति सुप्रसिद्ध है? तो यहाँ पर चंबा जिले की बात की गई है और चंबा जिले में जो है तो चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? तो वो किया था कुलभूषण उपमन्यु ने। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है तो दूसरी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन देखो एग्जैक्ट इसी तरह पूछा जाता है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कुलभूषण अभिमन्यु, यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि यह किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो यह चंबा जिले से बिलोंग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि कुलभूषण उपमन्यु का संबंध किस जिले से है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो है तो चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था कहाँ पर? चंबा में। कुछ एक पॉइंट्स आपको इनके बारे में पता होने चाहिए, जैसे कि इनका जन्म जो है तो 1949 में चंबा के कमला में हुआ था और यह एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर बात की गई है चिपको मूवमेंट की, तो चिपको मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑल अराउंड इंडिया यानी कि पूरे के पूरे भारत में जो है तो चिपको आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? आप सभी को पता है कि वह उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। तो आपको डेट्स पता होनी चाहिए कि कब जो है तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, किसने इसका नेतृत्व किया था और यह उत्तराखंड में कहाँ से शुरू हुआ था, वो भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन इसके पता होने चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1973 1973 में यह स्टार्ट हुआ था। और किसके नेतृत्व में यह स्टार्ट किया गया था?
तो सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है तो इसको स्टार्ट किया था, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका जो है तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। तो उत्तराखंड में यह गढ़वाल रीजन से यह स्टार्ट हुआ था। गढ़वाल रीजन, कई बार देखो वैली पूछ ली जाती है कि ये जो चिपको मूवमेंट है यह किस वैली से स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आपको नोट रखना है कि यह अलकनंदा वैली से स्टार्ट हुआ था, जो अलकनंदा घाटी है वहाँ से जो है तो यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको चिपको आंदोलन के बारे में बता दिए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक और क्वेश्चन जो है तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गौरा देवी हैं, गौरा देवी, तो गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गौरा देवी का संबंध चिपको मूवमेंट से था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपने नोट रखने हैं। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 170 है। गायत्री टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो गायत्री मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो गायत्री मंदिर देखो, एक तो कुल्लू में भी स्थित है और एक जो है तो वो सिरमौर में स्थित है। बट कुल्लू में देखो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है रेणुका, जो कि सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो गायत्री मंदिर है वह सिरमौर के रेणुका में स्थित है। बेसिकली आप मान के चलो कि यह रेणुका झील के नज़दीक जो है तो स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो इस मंदिर का निर्माण परायानंद ब्रह्मचारी ने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमने सिरमौर की बात की, तो सिरमौर में कुछ और भी मंदिर हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि त्रिलोकपुर में कौन सा मंदिर है। तो सिरमौर के त्रिलोकपुर में जो है तो माता बाला सुंदरी का मंदिर है, जिसका निर्माण 1573 में राजा दीप प्रकाश ने करवाया हुआ था, ये भी आपको नोट रखना है। और माता बाला सुंदरी मंदिर को ही जो है तो 84 घाटियों वाली देवी भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सिरमौर में ही देखो जगन्नाथ मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण 1681 में राजा बुद्ध प्रकाश ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सिरमौर में ही देखो चूड़धार में जो है तो शिरकुल महादेव का मंदिर भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। कटासन मंदिर भी एग्जाम में बन रहा है कि कटासन मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही स्थित है। तो ये कुछ एक बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मैंने आपको सिरमौर के बारे में बता दिए, ये सारे के सारे आपने नोट रखते हैं। हमीरपुर के कुछ एक मंदिर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि गौरी शंकर मंदिर, जिसका निर्माण 1793 में संसार चंद ने किया था, कहाँ पर है, तो ये हमीरपुर में है। मुरली मनोहर मंदिर, जिसका निर्माण भी संसार चंद ने 1790 में किया था, वो भी कहाँ पर है, तो ये भी हमीरपुर में है। उसके बाद नर्मदेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण भी संसार चंद ने ही किया था, वो भी हमीरपुर में है। गसोता मंदिर भी हमीरपुर में है। बाबा बालकनाथ मंदिर हमीरपुर के दियोट सिद्ध में स्थित है। उसके बाद चामुंडा मंदिर, जिसका निर्माण 1761 में घमंड चंद ने किया था, वो भी कहाँ पर है, तो वो भी हमीरपुर के जो है तो सुजानपुर टिहरा में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद शनिदेव का मंदिर कहाँ पर है, तो वो भी हमीरपुर में है। और झनियारी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो वो भी हमीरपुर में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मैंने हमीरपुर के भी आपको यहाँ पर बता दिए। अच्छा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक फेमस मंदिर भी होंगे, तो वो नीचे आप कमेंट्स में बता दो। अपनी डिस्ट्रिक्ट के आप फेमस टेम्पल्स नीचे कमेंट्स में बता दो, इससे जो है तो सभी की हेल्प हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 171 है। बुफेलो फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो भैंसों का मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है तो स्क्रैप हो जाएगा। स्क्रैप किस तरह से होगा, क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जो बुफेलो फेयर है यानी कि भैंसों का मेला है, वह कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह शिमला के मशोबरा में मनाया जाता है। और मशोबरा जो है तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भैंसों का मेला कहाँ पर लगता है, तो वो लगता है मशोबरा में। अच्छा, मशोबरा में एक और मेला लगता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो है सिप्पी मेला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिप्पी मेला भी कहाँ पर लगता है, तो ये भी मशोबरा में ही लगता है। अब शिमला में कुछ और भी जो है तो फेयर्स लगते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं पत्थर का खेल लगता है, जो कि कहाँ पर लगता है, तो शिमला के हलोग में लगता है। दिवाली के जो है तो नेक्स्ट दिन यह लगता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शांत मेला कहाँ पर लगता है, तो ये भी शिमला में लगता है। और फाग मेला कहाँ पर लगता है, तो यह शिमला के रामपुर में लगता है। और रामपुर में ही जो है तो लवी मेला भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिमला में ही शिमला समर फेस्टिवल भी लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको फेयर बता दिए, ये आप सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चैत्रोल जो है तो चैत्रोल बहुत बार पूछा जाता है कि चैत्रोल उत्सव कहाँ पर लगता है। तो चैत्रोल, जिसे चित्रों का उत्सव कहा जाता है, तो वो लगता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ये आपको ध्यान में रखना है। माहूनाग मेला भी बहुत बार एग्जाम में बन रहा है, ये कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो ये सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 172, खरैत इज अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो खरैत हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है।
तो खरैत जब भी आएगा तो यह है कुल्लू जिले का लोक नृत्य। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुल्लू के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, तो एक तो आपको यही नोट रखना है खरैत। उसके बाद देखो डांडरा बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, डांडरा लोक नृत्य कहाँ पर लगता है, तो वो भी कुल्लू में ही लगता है। धारवेड़ी भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी कुल्लू में लगता है। उसके बाद लामण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनता है। लामण लोक नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह कुल्लू में मनाया जाता है। उसके बाद स्वांग टेगी हो गया। उसके बाद लालहड़ी, लालहड़ी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है उजगजामा, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट करथी। ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ पर लगते हैं, तो यह कुल्लू में लगते हैं। अच्छा, चंबा में भी कुछ एक फेमस है, जैसे कि झांझर लोक नृत्य हो गया, किकली हो गया, पंगवाल हो गया, और ढेपक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ढेपक लोक नृत्य कहाँ पर लगता है, तो ये भी चंबा में लगता है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सिरमौर में कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 173 है। रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो रोरिक आर्ट गैलरी हिमाचल में कहाँ पर स्थित है। अब रोरिक आर्ट गैलरी ये कहाँ पर है, तो ये है कुल्लू में, और कुल्लू में कहाँ पर है, तो वो है नग्गर में। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रोरिक आर्ट गैलरी इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी निकोलस रोरिक ने। किसने की थी, निकोलस रोरिक ने। और निकोलस रोरिक कहाँ के निवासी थे, तो यह रूस के निवासी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। निकोलस रोरिक से देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि निकोलस रोरिक ने हिमालय पर लगभग कितने चित्र बनाए हुए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो निकोलस रोरिक थे उन्होंने हिमालय पर लगभग 7000 चित्र बनाए हुए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में बनता है। अच्छा, ये तो हमने देख ली रोरिक आर्ट गैलरी। कुछ और भी गैलरी है, जैसे कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी, ये कहाँ पर है, तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी कांगड़ा के अंद्रेटा में है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया शोभा सिंह आर्ट गैलरी, तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी, ये जो शोभा सिंह थे इनकी पत्नी का नाम भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था नोरा रिचर्ड, जिनको लेडी ग्रेगरी ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, या फिर पंजाबी रंगमंच की प्रमातामही के रूप में भी यह जानी जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बन चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, भूरी सिंह म्यूजियम ये कहाँ पर है, तो यह है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, जिसकी स्थापना भूरी सिंह ने की थी, और कब की थी, 1908 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे बता दी, ये आपको ध्यान में रखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 174 है। विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के धौला सिद्धा जल विद्युत परियोजना की क्रियान्वयन संस्था कौन सी है, कार्यकारी संस्था कौन सी है, तो वो कौन सी है। देखो, जो धौला सिद्धा पनबिजली परियोजना आप कह सकते हो, या फिर जल विद्युत परियोजना आप कह सकते हो, तो धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसके बारे में आपको कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि यह किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, किस नदी पर यह निर्मित है, और कितने मेगावाट की यह टोटल परियोजना है, और कौन सी कार्यकारी एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करने वाली है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि धौला सिद्धा पनबिजली परियोजना ये जो है, तो इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है SJVNL, यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो धौला सिद्धा पनबिजली परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर है, तो यह है हमीरपुर में। और किस नदी पर यह निर्मित है, तो यह ब्यास नदी पर निर्मित है। और कितने मेगावाट की यह टोटल परियोजना है, तो यह 66 मेगावाट की टोटल परियोजना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन मैं ही आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बैराडोल, बैराडोल जो परियोजना है, अच्छा ये आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखना है। जो बैराडोल है यह एक सौर परियोजना है, ना कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि बैराडोल ये जो सौर परियोजना है यह कहाँ पर है, कितने मेगावाट की इसकी टोटल कैपेसिटी है, और कौन सी कार्यकारी एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बैराडोल जो सौर परियोजना है वह कहाँ पर है, तो वो है बिलासपुर में। और कितने मेगावाट की यह टोटल परियोजना है, तो 5 मेगावाट की यह टोटल परियोजना है। और कौन सी कार्यकारी एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करती है, तो HPPCL यानी कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, जैसे कि सावड़ा कुड्डू हो गया, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है, तो यह है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। किस नदी पर निर्मित है, तो यह पब्बर नदी पर निर्मित है। कितने मेगावाट की है, तो टोटल 111 मेगावाट की यह टोटल परियोजना है। और कौन सी कार्यकारी एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करने वाली है, तो वो है HPPCL यानी कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी आपको पता चल गया। एक इंपॉर्टेंट बहुत बार एग्जाम में बन रही है सुरगानी, सुरगानी परियोजना कहाँ पर है, तो यह है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और कितने मेगावाट की यह टोटल परियोजना है, तो 48 मेगावाट की यह टोटल परियोजना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि गुम्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है, इसको किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस नदी पर यह निर्मित है, और कितने मेगावाट की यह टोटल परियोजना है, वो सारा का सारा आप नीचे कमेंट्स में बता दो। पोंग का भी आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि पोंग जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है, किस नदी पर निर्मित है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, वो सारा का सारा आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें।
बाकी देखो, अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपने क्या करना है, आपने बुक खोलनी है, बुक पे देखना है और बुक पे देखने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपका ही फ़ायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 175 है। गवर्नमेंट शिप ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो सरकारी जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वह हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो सरकारी जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वह ज्योरी में भी स्थित है, सरोल में भी स्थित है, ताल में भी स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो ज्योरी भेड़ प्रजनन केंद्र है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो यह पड़ता है शिमला में। ऑप्शन बी में है सरोल। तो सरोल ये जो भेड़ प्रजनन केंद्र है यह किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और ऑप्शन सी में है ताल। ये जो ताल भेड़ प्रजनन केंद्र है यह किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये पड़ता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ज्योरी कहाँ पर पड़ता है, तो वो पड़ता है शिमला में। शिमला के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कि बहुत बार एग्जाम में बन रहे हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है गेटी थिएटर के बारे में। गेटी थिएटर की स्थापना कब की गई थी? 1887 में। और गेटी थिएटर का वास्तुकार कौन था? तो वो था हेनरी इरविन। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कालका शिमला रेलवे ट्रैक। तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक, इसका जो है तो वास्तुकार कौन था, या फिर आप कह सकते हैं कि इंजीनियर कौन था? तो वो था एच.एस. हैरिंगटन। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है ओल्ड शिमला बैंक। ओल्ड शिमला बैंक जो है तो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? तो ये मैसर्स बैरेट एंड कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 176 है। कुनिहार प्रजामंडल वॉज ऑर्गेनाइज इन विच ईयर। तो कुनिहार प्रजामंडल किस वर्ष जो है तो संगठित हुआ था, यानी कि किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी? अब देखो, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज किस तरह से होते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो देखो, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये यहाँ पर पूछा गया है कुनिहार प्रजामंडल के बारे में। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कुनिहार आंदोलन के बारे में। कुनिहार आंदोलन के बारे में, तो इनमें कुछ एक स्टूडेंट्स जो है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको जब भी पूछा जाएगा कि कुनिहार आंदोलन कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वो हुआ था 1920 में। जब भी आपसे कुनिहार प्रजामंडल के बारे में पूछा जाएगा कि कुनिहार प्रजामंडल कब हुआ था, प्रजामंडल कब ऑर्गेनाइज किया गया था, कब जो है तो इसकी स्थापना की गई थी, यह संगठित हुआ था, तो ये हुआ था 1939 में, 1939 में। तो इन 2 क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी कुनिहार आंदोलन की बात आएगी तो 1920 में हुआ था, और कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1939 में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कुछ और भी विद्रोह हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये तो हमने देखा कुनिहार आंदोलन, ये कब हुआ था? 1920 में। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है डोडरा क्वार। डोडरा क्वार कहाँ पर पड़ता है? तो यह डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि डोडरा क्वार कब हुआ था, यह विद्रोह जो है तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1906 में। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, 1906 में हुआ था, उस समय बुशहर के राजा कौन थे वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दूम आंदोलन। दूम आंदोलन ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बुशहर में। और बुशहर कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। और दूम आंदोलन हुआ कब था? डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हुआ था 1859 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन देखो बन चुके हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये अलाइड वगैरह के एग्जाम में जो है तो क्वेश्चन बन चुके हैं। सो पॉसिबिलिटी है कि आपके आने वाले एग्जाम्स हमीरपुर बोर्ड भी इनको पूछेगा, तो ये आपको सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 177 है। द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन विच ईयर। तो प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र जो है तो किस वर्ष में हुआ था? तो वो हुआ था 1914 और 15 के बीच में। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मंडी कॉन्स्पिरेसी की बात की गई है, तो कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि मंडी कॉन्स्पिरेसी को किसने ऑर्गेनाइज करवाया हुआ था, मंडी षड्यंत्र को किसने ऑर्गेनाइज किया था, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो वो किया था गदर पार्टी ने। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और मंडी कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे वो भी आपको पता होने चाहिए। तो उनमें जो है तो मियाँ जवाहर सिंह आ जाता है, रानी खैरगढ़ी हो गई, हरदेव राम हो गए, भाई हिरदा राम हो गए, शोभा राम हो गए। तो ये सारे के सारे व्यक्ति जो है तो मंडी षड्यंत्र में शामिल थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया रानी खैरगढ़ी। तो रानी खैरगढ़ी के बारे में हमने बहुत बार जो है तो डिस्कस कर दिया है। मैं आपको हर बार बताता था कि रानी खैरगढ़ी, इनका जो है तो नाम रानी खैरगढ़ी ही क्यों है, इनका रियल नेम क्या है वो भी मैं आपको बताता था, और इनको रानी खैरगढ़ी क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बताता था। इनको रानी खैरगढ़ी इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो इनका पैतृक घर था वह उत्तर प्रदेश के खैरगढ़ में स्थित था, इसलिए इनको रानी खैरगढ़ी कहा जाता था। और मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि इनका जो है तो रियल नेम क्या था। तो रियल नेम आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि रानी खैरगढ़ी का रियल नेम क्या है। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। अगर आपको नहीं आता है तो अब आप मेरी प्रीवियस हिमाचल वाली प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्रीवियस जो है तो 2-3 वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।